अगर आप खुद को 3 अल्फाज में बयान करें तो वो क्या होंगे? ये वाले सवाल जो है ना मुझसे नहीं होते, खुद को डिस्क्राइब करना इज सो हार्ड फॉर अस, राइट? डू यू फाइंड दैट हार्ड? आई एम थिंकिंग माय टाइम व्हाइल यू आंसर, जस्ट थिंकिंग, मैं सोच रहा हूं क्या कहूंगा। तो कैसे 3 वर्ड्स में डिस्क्राइब करूं? I think I'm pretty humble, laid back, और बस मुझे सुकून चाहिए होता है। काम हो, घर हो, सुकून चाहिए बस। That's it. I think I'm too humble. वैसे तो इसका जो फील्ड है इसमें तो नुकसान भी बहुत है। मुझे लगता है किसी फील्ड में अगर आप humble हो आपको नुकसान तो होता है। I'll tell you first hand नुकसान है इसका। for granted लेना शुरू कर देते हैं। But you can't change that. अब यहाँ पे मेरा फिर बिलीफ का फर्क आ जाता है। आई बिलीव अगर आपकी नीयत साफ है ना, आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आपको कर भी रहा होगा, अल्लाह ताला डिफेंड करके आपके लिए फायदा कर रहे होंगे, सो इट वोंट कम टू यू। अगर आपकी नीयत साफ है ना humble होने की, तो फिर कुछ नहीं होता आपको। आपको लग रहा होगा टेम्परेरीली कि ये हो रहा है नहीं, इसमें बेहतरी होगी। जैसे मैं एक आधा इंसिडेंट ऐसे भी हुआ कि जब मैं शुरू में सलाखी के दौरान एक और फिल्म ऑफर हुई, बशर लकमान से उससे एक फिल्म कर रहे थे, तो उसके अंदर ज़ारा शेखी थी, थाईलैंड में शूट हो रही थी, इंडियन क्रू था। मैंने कहा यार, वो मिले, तस्वीरें देखी, डन, यू आर डूइंग माय फिल्म, एंड शहजाद रफीक डेटे मैनेज कर लोगे। अच्छा, कुछ हुआ इंसिडेंट, हफ्ते बाद कि मैं वो फिल्म नहीं कर रहा। आई लिटरली क्राइड। मैं आगा, मैं कहा यार ये क्या हुआ? लेकिन उसमें बेहतरी थी, उसमें अल्लाह की तरफ से बेहतरी थी, वो मेरे लिए बेहतर नहीं थी। सो अल्लाह ने बचा लिया। मे बी हमें समझ नहीं आता, बट दिस आपके लिए बेहतरी होती है। सो मे बी आई एम टू हम्बल एंड दैट्स अ ब्लेसिंग। सेकेंडली, मैं ट्रस्ट बहुत जल्दी कर लेता हूँ। और तीसरा ये कि मैं अपने बहुत लिमिटेड सर्कल में रहता हूँ। मैं बहुत ओपन नहीं हूँ। जैसे हमारे मीडिया के, स्पेशली सोशल मीडिया के दौर के लोग हैं ना, मैं अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करना मुझे अच्छा नहीं लगता ऑन सोशल प्लेटफॉर्म्स। मुझे लगता है मेरी पर्सनल लाइफ है, लेट इट बी पर्सनल। अगर मेरी वाइफ और बच्चे कंफर्टेबल नहीं है, जैसे आज के दौर में भी ऑस्ट्रेलिया में लॉ पास हुआ है कि 16 साल के कमर बच्चे सोशल मीडिया में बैन है। I agree with it so much. So same में बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि लाइक मैं I got blessed with a son माशाल्लाह लास्ट ईयर। तो भी फैंस कहते तस्वीर दिखा, मैं कहा यार क्यों दिखाऊं? मसलन आप मेरे से ताल्लुक है ना, मेरे साथ रहें आप। वो जब बड़ा होगा, 16 साल का हो जाएगा, खुद आ जाएगा। मैं खुद ये कह रहा हूँ कि दे शुड ग्रो अप, और इतनी समझ हो तब आए। लेकिन मुझे बताएं कि स्पेसिफिकली जो हमारी आजकल की फील्ड है उसमें अगर आप कम सोशलाइज करें तो उसका नुकसान नहीं होता? नुकसान आप डिपेंड करता है आप किस चीज को नुकसान समझते हैं, राइट? अगर आपका वो सीन ही नहीं है, और अगर आपको उस तरह से हर जगह जो गैदरिंग हो रही है, आप उसका पार्ट बन रहे हैं, आपको पता है आपने बड़े प्रोजेक्ट का पार्ट बनना है, तो फिर आप बहुत से डायरेक्टर्स आ रहे हैं, जो उनके इवेंट्स होते हैं, गेट टुगेदर्स होते हैं, दे पार्ट ऑफ इट। हम आई डोंट नो, मैंने कभी इतना ज़्यादा नहीं किया। वैसे ही बहुत कम लोग हैं जिनके साथ मैं मिलती हूँ। ये नहीं है कि मुझे कोई प्रॉब्लम है ये करने में, बट कभी मुझे नहीं लगा कि इस चीज़ का नुकसान होता है। बिकॉज अगर पीपल नो यू, आपके काम से लोग आपको जानते हैं, तो मुझे नहीं लगता। मैं वैसे सोशल मीडिया भी मुझसे सही तरह नहीं हो पाता। मैं भी सिर्फ सोशल मीडिया जब फिल्में की हैं, तो तब एक प्रमोशनल कैंपेन के साथ लोगों ने किया, तो अब है कि लाइक हाँ 1-2 पिक्चर्स डालनी 1-2 दिन बाद। अच्छा, ड्रामों की प्रमोशन भी सोशल मीडिया पे ज़्यादा होगी, तो उनसे कॉन्टेंट मिल जाता है, तो वो करके हमें हेल्प मिल जाती है। लेकिन मुझसे वो नहीं हो सकता कि गुड मॉर्निंग, मैं ये कर रहा हूँ, अब मैं खाना खा रहा हूँ, वो आई कांट डू इट। तो वो काफ़ी मुश्किल लगता है। और जो आपने कहा था ना सोशलाइजिंग वाला, जो रिस्क लिखा है ना वो मिलना है बेशक। हाँ, सो चिल। और कुरान में अल्लाह ने वादा कर दिया, तो आपको टेंशन ना लें, आप नहीं स्पीड अप कर सकते। या जिंदगी का सबसे बेहतरीन फैसला है एक जिंदगी का सबसे बेहतरीन फैसला 2-3 भी हो सकते हैं। 2-3 भी हो सकते हैं। कंफ्यूजन हो रही है। वो बेहतरीन फैसला जो बता सकते। एक ऐसा फैसला था जिससे मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी, अब मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगी, लेकिन वो शुरू में लगा था कि बहुत ही बुरा हुआ। यूजुअली ऐसा ही होता है। लेकिन जैसे टाइम जाता जा रहा है, मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ कि वो फैसला मैंने लिया, और वो मेरे लिए बहुत बेहतर साबित हुआ। बस ठीक है, आप बताएं सर। आई थिंक मेरे लिए सबसे बेहतरीन फैसला आई वुड से कि 2 आई वुड से। एक तो ये कि आई अटेम्प्टेड, मैंने इस फील्ड में ट्राई किया, क्योंकि अगर मैं शायद जाने देता तो शायद मैं गिल्ट में रहता कि क्यों नहीं किया। सो एक तो ये है कि वो फैसला किया, और दूसरा ये कि आई थिंक getting married at the right time with the right person, that's a blessing, because if you अगर आपके घर पे सुकून है, you're very peaceful. And बेरोज अंकल एक बार मेरी वाइफ से मिले थे अवार्ड्स के ऊपर, एक जिसमें मेरे पीटीवी के अवार्ड मिले थे, तो वहाँ पर उन्होंने कहा था, कहते मेरी बेटी को एडवाइस किया, कहते इसको जितना घर पे सुकून दोगे उतना तरक्की करेगा। So I think it's a blessing. So it matters, and it's not an easy job, especially हमारे साथ
हमारे रूटीन्स के साथ एडजस्ट करना, उसको समझना, इट्स नॉट ईजी। हाँ, बात सही है। मुझे बहुत बुरा लगा था जब, ये आप इसको फिल करें। अच्छा, आप ऑप्शंस नहीं देती ना। अच्छा, ये तो अब मेरे पास उन्हें आपकी कैसे पता सारी डिटेल के आपकी लाइफ के अंदर क्या क्या चीजें होंगी? नहीं, कैसी ऐसी चीजें निकालनी थी इन्होंने पैकेज में, मुझे याद ही नहीं था। मुझे बहुत बुरा लगा जब, हाँ, जब आगे बढ़ाएं। हाँ, मुझे बहुत कंप्लीट करें। मुझे इन जनरल बहुत बुरा लगता है जब हमारे इंडस्ट्री के सीनियर आर्टिस्ट स्पेशली मेल फीमेल्स पे कमेंटिंग करते हैं। वो चीज़ मुझे बहुत, हम इस इंडस्ट्री का हिस्सा हैं, शेम हमें फील होती है। हम लोग, आप बड़े हमारे इस एज में जब आपके काम भी बहुत कम हो रहे हैं, ये वाली लेगेसी आपको छोड़नी है कि आपका लास्ट वायरल क्लिप ये था कि आपने किसी इंडस्ट्री में लड़की की एज पे कमेंट कर दी आपने। हाँ। मुझे बहुत ये बुरा लगता है और मुझे शर्म आती है कि क्या मैं इस इंडस्ट्री में मेहनत कर रही हूँ जिसमें हमारे सीनियर्स ये बातें लेकिन कर अभी रहे हैं। तो मेरे ख्याल से एज से भी निकल के भी हमारे कॉसिन में किसी को भी नहीं करनी चाहिए, किसी को नहीं करनी ना चाहिए, को हाँ। एक्टर्स को किसी की एक्टिंग पे करनी चाहिए, ना तबसरे करने चाहिए हम लोगों को। बट मुझे ये जो एज कमेंटिंग और एज शेमिंग अजीब सा हमारा हो गया। अब तो हमारे ड्रामे का कंटेंट भी उससे दूर जा रहा है। तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये कल्चर जो है आप क्यों प्रोपेगेट करना चाहते हैं। किसी सीनियर आर्टिस्ट से बात की कि भाई देखिए, ये मेरे ख्याल से इस तरह की चीज़ों को नहीं होना चाहिए। और हमारे बहुत सारे सीनियर आर्टिस्ट को आप खैर एज शेमिंग की बात करें, अभी तो हमने पिछले दिनों हमारे एक बहुत बड़े अदाकार हैं, उन्होंने तो बात ये कर दी कि जो लड़कियां काम करती हैं, जी वो बड़ा हिट किया कि यार कैसे, इसका मतलब है जो आप बाकी खवातीन के साथ काम करें कि वो कहाँ से आएंगी। नहीं तो आप वो व्हाट डज इट से अबाउट यू? अगर आप भी फिर इसी जगह पे काम कर रहे हैं और अगर वो जिस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल किए गए थे तो उसमें तो आप अपने बारे में भी कुछ खास नहीं कह रहे ना, क्योंकि आप भी इसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था ना, मुझे एक बुजुर्ग ने बड़ी अच्छी बात कही थी। कहते बेटा एक बात याद रखना, हर शोबे में अच्छे बुरे लोग होते हैं, कोशिश करना तुम्हारा शुमार अच्छे लोगों में, सो इट डिफाइंस। और सेकेंडली एक बात जो वायरल की है, हमारी सोसाइटी में कभी आपने नोट किया सिर्फ बुरी बात ही क्यों वायरल होती है? अच्छी बात वायरल क्यों नहीं होती? लेकिन फिर भी समी, हमारे बड़े जो सीनियर एक्टर्स हैं ना, उनको ये बातें करनी ही नहीं चाहिए। वायरल बनता है उनकी ये बात, किसी के बारे में बात करनी ही नहीं चाहिए अनलेस सब सामने ना हो। हाँ बिल्कुल। अच्छा, समी को बुरा कब लगा था? मुझे ऑनेस्टली इस साल की जो रिसेंट लगी थी वो थी पाकिस्तान की क्रिकेट की परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप की। आई वाज टू डिसअपॉइंटेड क्योंकि मैं वो था जब हम दुनियापुर की शूटिंग के दौरान, यू वोंट बिलीव के नोमी भाई भी इस बात के गवाह हैं, हम वहाँ पर सरगोदा में कोर्ट मोमिन में वहाँ पे टीवी नहीं था, हमने किसी तरह ओनर से टीवी अरेंज करवाया, सारे यूनिट 20 30 40 लोग बैठ के देख रहे हैं। और एक इनिंग के बाद वहाँ के ओनर ने मिठाई मंगवा ली कि वो हो गया और डिसअपॉइंटिंग मिठाई फेंकी, तो इट वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग। देखिए मैं हमेशा मानता हूँ आई लव क्रिकेट, मैं अगर शायद एक्टर ना होता शायद क्रिकेटर बनने की कोशिश करता। द पॉइंट इज के खेल में हार जीत होती है, लेकिन हार के अंदर भी एक पैशन तो नजर आया। तो मुझे लगता था कि इस वर्ल्ड कप के अंदर हमारी टीम में मुझे कहीं पैशन लगे ही नहीं खेलने का। सो आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड। मैं तो सच्ची बात है, लेकिन आई स्टिल बिलीव इन देम कि इंशाल्लाह दोबारा यूनिटी दिखाएं, बहुत जो पैशन ले ना, अल्लाह करे पैशन के साथ खेलें, हार जीत से फर्क नहीं पड़ता, नजर आना चाहिए कि हमारे काम में पैशन नजर आ जाता है कि हमने पैशन से किया या ऐसे ही करना। हमें नजर है कि खेल खेलना चाहते हैं, झूठ नहीं बोलते। क्या आस्तीन के सांप से कभी मुलाकात हुई? I'm sure इधर तक पहुंचे तो 3-4 नजर में भी, लेकिन अभी मुझे कुछ याद नहीं है। मैं अगेन आई ट्राई कि मैं अच्छी चीजें याद रखूं, लेकिन मतलब इस तरह मैं किसी को बोलूंगी नहीं कि कोई आस्तीन का नहीं, मैं ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कहूंगी कि नाम लेके एग्जैक्टली आईडी कार्ड नंबर, नाम, फोन नंबर सब बताएंगे कि ये है, ये रही तस्वीर। नहीं वैसे मुझे आपकी नहीं, आई थिंक मेरा बड़ा सीधा सा तरीका है कि मैं एक बंदे से जब किसी को ताल्लुक होता है ना, तो बल्कि आपने तो जैसे आप तो लोगों पे जल्दी भी यकीन कर लेते हैं। मैं वही कह रहा हूँ, मैं ट्रस्ट कर लेता हूँ। मेरा तरीका ये है कि उसके बाद आई कीप माई डिस्टेंस, मैं अपना फासला अख्तियार कर लेता हूँ और फिर मैं दोबारा फिर फासले पे हो जाता हूँ। फिर मैं कंसीडर हूँ ना, अपने ख्याल में वापस चला जाऊँगा, कहूँगा यार बस ठीक है। और ऐसे आपको पता चल, देखिए अगर आपकी इंटेंशन साफ है ना तो आपको पता चल जाता है, आपको भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आपको तभी पहुंचेगा जब आप होशियारी करेंगे। हाँ वेरी ट्रू। हाँ, सांप मजीद अन्ना हो सकता है फिर अगर आपकी नीयत साफ हो। एक छोटी सी ब्रेक ले रहे, ब्रेक के बाद हाजिर होते, कहीं मत जाइएगा।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ आज ज़ारा तरीन है और आज हमारे साथ समीर खान शो में मौजूद हैं। और शो में जी ब्रेक से पहले हमारी चल रही थी दिल की बातें, तो कुछ और दिल की बात भी करते हैं। मुझे ये बताएं कि आप लोगों को क्या लगता है कि आप लोगों की ओपिनियन में मोहब्बत इंसान को मजबूत बना देती है या कहीं कहीं छोड़ती? आई थिंक मोहब्बत करना एक ब्रेवरी का काम है। और आई थिंक इट गिव्स यू स्ट्रेंथ। आई थिंक इट गिव्स यू स्ट्रेंथ। डेफिनेटली, क्योंकि देखें अगर किसी का भी सहारा हो ना साथ, आप बड़ी स्ट्रेंथ फील करते हैं। सेकेंडली अगर उसका सहारा जिसका मोहब्बत करते हो ना, देन यू फील कि यार ओके फाइन, कुछ भी हो जाए मेरे साथ है, आई विल डू इट। एंड फिर आप उनके लिए करते हैं। आपके पर्सपेक्टिव बदलते रहते हैं ना। वंस यू आप जिससे मोहब्बत करते हैं वो साथ होता है, आप कहते हैं इसके लिए मैं ये भी करूँ और मैंने करना है। सो ये मैंने करना है मेक्स अ डिफरेंस। आई हैव टू डू इट। मोहब्बत करने के लिए एक जो वल्नरेबिलिटी चाहिए होती है, जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है, आई थिंक वो प्रोसेस आपको अपने बारे में काफ़ी कुछ सिखाता है। आपकी वीकनेसेस भी आपको खुद काफ़ी कुछ सिखाता है। देखिए एवरी जो सारे एक्सपीरियंसेस है ना, वो आपको सिखा ही रहे होते सिखा ही रहे हैं वो। दुनिया में कोई बैड एक्सपीरियंस नहीं होता, वो जो भी आपके सीवी में ऐड हो जाती है वो लर्निंग में आ जाती है। पीएचडी की डिग्री बन देखिए कोई भी मसलन मुझे बताएं, कोई भी ड्रामा स्क्रिप्ट लेवल से हिट नहीं होता। देयर इज नो फार्मूला। अगर होता तो सभी हिट करते हैं। वी ट्राई, हम चीज बनाने की कोशिश करते हैं, हिट हो जाए गुड, नहीं हुई वी ट्राई अगेन। तो फेलियर सब सीखते हैं। हाँ, क्योंकि वाकई अगर बंदा कामयाब होकर बैठ जाए, आप कहने लो भी अब तो मैं जबरदस्त, अब तो नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। वो काफी डिप्रेसिंग हो जाएगा ना, फिर आगे यू डोंट हैव एनीथिंग टू अचीव, देन व्हाट्स द पॉइंट। हाँ, लर्निंग मुक जानी है। अच्छा जी, ये मैं